उसे कॉलर से पकड़े, उसको लात मारे, उसको हिंदुस्तान से बाहर निकाले। मेरी कई वीडियोस देखी है तो जो अब हालात पैदा हो रहे हैं, मैंने आज से 3 महीने पहले आगाह कर दिया था कि इस तरह के आप मामला बांग्लादेश के साथ होंगे। किसी की भी मजहबी चीज को नहीं छेड़ना चाहिए कि मौलवी दहशतगर्द हैं। और भाई मौलवी दहशतगर्द नहीं है, खुद नहीं आया उनका वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर, वो उनके साथ उन्होंने अपना वजीर खारजा भेज दिया। दोस्तों, नैरेटिव कैसे बनाए जाते हैं हिंदुओं के खिलाफ, वो आप देखिए कि एक तरफ जो बांग्लादेश है वहाँ पर हिंदू लगातार पिट रहा है, मर रहा है, बोलने वाला कोई नहीं। उसके खिलाफ में इंडियन की कुछ सिटीज़ में रैली निकलती हैं तो उसको इस तरीके से इंडियन मीडिया दिखा रहा है जैसे कि भाई अब तो बांग्लादेशी मुसलमान जो कि 2 करोड़ से भी ज़्यादा भारत के अंदर है, उनको अब रात भर में ही भाई मार मार कर भगा दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि उनके पास इस देश की नागरिकता जैसे सारे सामान आ चुके हैं। दोस्तों, आधार कार्ड, मकान, बिल, सब कुछ उनके पास है। इस देश के जो नेता है ना, जिनको चुनते तो भारतीय हैं लेकिन ये काम करते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए। तो ये सब दोस्तों चल रहा है और अब मीडिया ने इस तरीके से पोर्ट्रे किया है, जो रैलियां निकली हैं हिंदुओं के साथ जो हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, उसके खिलाफ जो अलग अलग सिटीज़ में रैली निकली थी, तो उसको इंटरनेशनली इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि भाई अब तो मुसलमानों पर सामत आ गई है। और दोस्तों, इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया है पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तानी भी अब बोल रहे हैं कि भाई जो बांग्लादेश ने किया है और जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसका बदला अब लिया जाएगा, इंडिया वाले लेंगे। इतने सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ पर हैं और मुसलमान भी हैं तो उनसे बदला लिया जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि भाई हुआ कुछ भी नहीं, किसी को एक उंगली भी नहीं लगाई गई। शांति प्रिय तरीके से बस झंडे निकाल लिए, बैनर निकाल लिए, ना ही तो दोस्तों दुकान जलाई गई, ना किसी का मकान जलाया गया, ना किसी को चाटा मारा गया। अब ये ह्यूमन राइट वाले भाई हैं दोस्तों कि डासना का एक मंदिर है जहाँ पर एक मुस्लिम शिवलिंग के ऊपर मुँह देता है तो बदले में उसको एक चांटा मिल जाता है। और उस चांटे की भाई जो पहुँच है ना, वो UN तक पहुँची थी। ये जो ह्यूमन राइट वाले हैं ना, उस मुद्दे को UN तक लेके गए थे, लेकिन हिंदुओं के साथ जो हो रहा है अभी तक किसी ने कुछ बोला तक नहीं है। तो चलिए पाकिस्तानियों से ही जानते हैं भाई उनको क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है। बांग्लादेशी इंडिया के अंदर रहते हैं, तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए। इवन के मेजर गौरव आर्या ने अपने एक वीडियो में कहा कि अगर किसी को कोई बांग्लादेशी जो है हिंदुस्तान के अंदर नजर आता है तो उसे पकड़ के हिंदुस्तान से बाहर निकाले, 24 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान को बांग्लादेशियों से खाली करे। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखिए, सबसे पहले तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर इन्होंने मेरी बांग्लादेश के जब इनकलाब चल रहे थे तो इन्होंने अगर मेरी कई वीडियोस देखी है तो जो अब हालात पैदा हो रहे हैं, मैंने आज से 3 महीने पहले आगाह कर दिया था कि इस तरह के आप मामला बांग्लादेश के साथ होंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 1971 में जब हमारी उनसे पार्टीशन हुई है, वो अलग हो गए हैं, तो तब से ही इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। वो किसी किस्म का हो, आप उनका फाइनेंशियली तौर पे देख लें, उनको आप इकोनॉमी का देख लें, आप सेहत के निज़ाम को देख लें, आप उनकी मईशत को देखें, आप उनके इंडस्ट्रियल एरिया को देखें, आप उनके जो एजुकेशन, सेहत, यानी कि A से लेके Z तक। बांग्लादेश के पास तो क्या था? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ ही अपने बांग्लादेश इन्होंने बना लिया। देखें, अब वो बांग्लादेश कैसे बना, क्यों बना, किसके मुदाखलत थी, हम उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते। अब हम 2024 के अंदर आते हैं कि आपके मुल्क जो पाकिस्तान के साथ 23 साल लगभग बाद 24 साल आज़ाद आपने किया, आप चले गए, दैट्स एंड गुड, कोई मतलब नहीं। आपने अलग अपना मुल्क बनाना था, आपने ठीक। आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, एक पिलर की ज़रूरत थी, आपको 4 पिलर दे दिए इंडिया ने। उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे उसमें इंडिया का कोई इंटरेस्ट था या नहीं था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल बांग्लादेश को उन्होंने खुलेआम वेलकम किया। बांग्लादेशियों ने, अब जब इनकलाब आता है ना, तो भाई वो किसी भी मुल्क में हो, वो अपने मुल्क की हद तक रहना चाहिए। जब आपके घर में कोई मसला होता है, आप उसको अपने घर में सॉल्व आउट करें। ये नहीं कि आप पूरे मोहल्लों को कहें कि भी तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी, ये काम नहीं होना चाहिए। ये किया बांग्लादेशियों ने, और उसका जो रिएक्शन और जो जैसे पब्लिक उनकी अब इंडियन रिएक्ट कर रही है, ये इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं है, अब गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। सही बात है, हिंदू कम्युनिटी के साथ बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इंडियंस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने देखा कि किस तरह वहाँ पे खवातीन के रेप किए गए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हिंदुओं के घरों को जो है जला दिया गया, उनकी दुकानों को लूट लिया गया। कितने जो हिंदू थे वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए बॉर्डर पार करना चाह रहे थे, लेकिन वो बॉर्डर पार भी नहीं कर सके। अब कितने मंदिर ऐसे हैं जिनको जो है बांग्लादेश के अंदर डिमोलिश कर दिया गया है। जाहिर है, आपको पता है कि हिंदू जो हैं उन्हें अपने मजहब से कितना लगाव है, कितनी मोहब्बत है, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश जो था पाकिस्तान से अलग हुआ था, मशरिकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था, तो इंडिया ने बांग्लादेश को बड़ी सपोर्ट की थी। आज बांग्लादेश जो कुछ है वो इंडिया की बदौलत है, लेकिन ये बांग्लादेश बात भूल चुका है। देखिए, बात देखिए,
चाहे अक्सर हमें इंडियन मीडिया वालों को और यूट्यूबर ये सुनने को मिलता है कि मौलवी दहशतगर्द हैं, और भाई मौलवी दहशतगर्द नहीं है। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर भी ये ना सोचे कि मैं मौलवी दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्दों ने दाढ़ियां रख ली है, उसके पीछे बहुत सारे और भी तो लोग दाढ़ियां रखते हैं। आप हिट ना करें इस तरह की चीजें। बांग्लादेश ने भी यही काम किया है, उन्होंने आगे कर दी है। अब पता नहीं वो मुसलमान थे जो इंडिया के साथ उन्होंने हिंदुओं के साथ जुल्म किया है, अब किसने, अब इस पर टैग क्या लगने जा रहा है? इंडिया के साथ ताल्लुक खराब किए। बरतानिया ने आज तक एडवाइजरी जारी नहीं की थी कि आपके लिए सेफ मुल्क नहीं है बांग्लादेश, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी क्योंकि उनको इकोनॉमी प्यारी है भाई, उसको चंब नहीं प्यारा, उसको धन प्यारा है। जो दुनिया को पैसा दिखाएगा दुनिया उसके साथ खड़ी है। हमारे अपने बरादर मुल्क हमें छोड़ के चले गए। यूएई में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट किसकी है? इंडिया की है। दुबई के अंदर इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, उन्होंने कितना बड़ा मंदिर बना दिया, हमारे मुसलमानों के घर के अंदर बना दिया। तो क्या करें हम इस पे? सऊदी अरब शाह सलमान बार बार जा रहा है भाई, वो खुद नहीं आया, उनका वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर, वो उनके साथ उन्होंने अपना वजीर खारजा भेज दिया। रूस में चले जाएं आप, वो इंडिया के साथ ताल्लुक बेहतर कर रहा है। हमारे पड़ोसी ईरान के साथ नहीं भाई हम ताल्लुक बेहतर कर पा रहे, वो इंडिया वहां से आगे उनसे ताल्लुक बेहतर कर रहा है। अफगानिस्तान जो हमसे सीख के गया, हमसे खा के गया, सारा कुछ करके गया, चाहे हमें बाहर से फंड आता रहा, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर रह के गया, वो हमारे साथ नहीं रहने को तैयार भाई। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे ये मसले हमसे बाद में, अभी उन्होंने अमेरिका के साथ 24 साल जंग करके वो जीत के चले गए, यानी कि सब आगे निकलते जा रहे हैं। अगर हम किसी की तरक्की की मिसाल दें तो आपको नागवार गुजरती है, आप टैग लगाना शुरू कर देते हैं, यार प्रो इंडिया कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई नहीं कर रहे, हम हकीकत में बात कर रहे हैं, हमारा हक है हकीकत के ऊपर बात करना। हमारी अगर हमारे मुल्क में जुल्म होगा हम उस पर भी बात करेंगे, हमारे मुल्क में अच्छा नहीं हो रहा हम क्या बताएं। मुझे बंदे कह रहे हैं आप बताएं भाई पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये लड़की के साथ ये हुआ, मैंने कहा खुदा के बंदे अपने मुल्क को जलील करो, क्या बताऊं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक ही लड़की के पीछे दो लड़के भाग रहे थे, आप आपस में शूट कर दिया। बाहर की दुनिया क्या देखेगी कि यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने जाते हैं या लड़कियों के साथ, ये एक लड़की के साथ आप दो लड़के अटैच और आपस में फायरिंग कर दी। अभी तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, अभी तक इंडिया खामोश बैठा। खामोश बैठने पे ये कुछ हो गया। मैं ये कहता होता हूँ अक्सर अपने बातों में कि इंडिया जो है ना भाई, उनकी लाठी में आवाज नहीं है। अच्छा, आवाज नहीं है, लेकिन जिस पे पड़ती है ना उसकी कमर तोड़ देती है। क्यों? पैसा इतना। अमेरिका पे पाकिस्तानी ऐसे नहीं कहते, अमेरिका जिसके साथ जो चाहे वो कर रहे। देखिए बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने खुद इंडिया के अंदर चलती चलाती जो फैक्ट्रियां थी वो बंद कर दी। इंडिया और बांग्लादेश के जितने प्रोजेक्ट थे बांग्लादेश ने पहले उसका बायकॉट किया था। देखिए बांग्लादेश के अंदर एक सियासी इनकलाब आया था जो उनकी यूथ लेकर आई थी वहाँ के कोटा सिस्टम को लेकर, लेकिन पता नहीं क्यों इंडिया के मुखालिफ चली कि शायद शेख हसीना वाजिद को इंडिया ने पनाह देती थी, इसलिए लोग इंडिया के खिलाफ हो गए थे। इसके बाद ये मामला यहाँ तक चले, ठीक है मैं मानती हूँ आपने इंडिया को कहा कि भाई आप शेख हसीना वाजिद को जो है वो हमारे मुल्क में वापस करें, इंडिया ने नहीं किया या वो कहीं और चलेगी। हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करने का क्या मतलब था? क्यों आपने वहाँ पे मंदिर डिमोलिश किए? क्यों आपने खवातीन के रेप किए? क्यों बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया? हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश में क्यों ख़त्म किया जा रहा है? ज़ाहिर अब इंडियंस भी चुप नहीं बैठेंगे, उन्होंने भी तो रिएक्शन देना था और हर एक्शन का रिएक्शन होता है और वो ये आना था। मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह अभी हमारे भी करीब हजूम इकट्ठा हो रहा है ना, ये ना हो कि आपको भी इंडियन एजेंट के ना नारे कसने शुरू हो जाएं जैसे मुझे अब आवाम करना शुरू हो गई है। पाकिस्तान फ़लस्तीन का दोस्त है कि नहीं, ये बताएं मुझे आप। फ़लस्तीन का दोस्त है पाकिस्तान? हमारा किबला अव्वल उधर है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। जब उधर जुल्म की इंतहा हो गई, हमारी मीडिया हमारे यूट्यूबरों ने क्यों नहीं दिखाया कि सबसे पहले पाकिस्तान से भी पहले इंडिया ने 50 टन अदलियात और बिस्तर और दवाइयां वहां भेजी हैं? क्यों नहीं बताया गया? शुरू से मैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कश्मीर को आजाद करवाना, आज तक किया क्या कश्मीर को आजाद करवाने में? उधर वो 5 यूनिवर्सिटीज, एक मिनट मुझे टाइम दे, 5 यूनिवर्सिटीज उन्होंने अलावा उधर है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि हम बनाने जा रहे हैं। दिवाली आई 1 लाख दिया जला के उन्होंने पैगाम दे दिया। हमारे कश्मीरी तो हमसे जान छुड़ा रहे हैं। खड़ा करें, रखे कुरान उसके सर पे किसी कश्मीरी के, वो रहने को तैयार है पाकिस्तान के साथ, वो नहीं रहने को तैयार। भाई अगर बात करते हैं तो आपको नागवार गुजरती है। मतलब कुछ तो अकल से काम ले। एक जाहिल है, एक पढ़े लिखे भी नहीं है, मतलब किसी किस्म की कोई अकल नाम की चीज नहीं है। बांग्लादेशियों ने छेड़ के अपनी मौत को दावत दी है, उनके साथ नहीं। इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा अगर 3, 4, 500 अगर ट्रिलियन की, हालांकि है नहीं, बिलियन की भी नहीं है, मैं ट्रिलियन की कह लेता हूँ। अगर ट्रिलियन का भी नुकसान, 500-600 ट्रिलियन डॉलर का भी नुकसान हो जाता है तो वो तो इतना स्पोर्ट्स में क्या, वो जो उनका बिल्कुल छोटा एक लेवल है ना, ये जो कबड्डी की गेम चल रही है, ये उससे वो इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। हमारे इधर एक सुई नहीं बनती और वो वहां तक हर चीज। हमारे एक चीज बनी है, हमारी एडमी कुव्वत है, डॉक्टर अब्दुल कदीर को अल्लाह जन्नत नसीब करें, उसने हमारे लिए हर चीज वो की जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी कौम अपना सर फखर से बुलंद कर रही है। लेकिन उस बंदे के साथ हमने क्या किया? 3300 रुपए के पीछे यार,
3300 के पीछे वो बेचारा बैंकों के चक्कर लगाता रहा। उसका कसूर यह कि पाकिस्तान की खिदमत की उसने, पाकिस्तानी कौम की खिदमत की उसने। मतलब जिस बंदे ने हमारे लिए बेहतर किया है, फिर आप ये बात करती हैं कि अगर इंडिया को शेख हसीना ने वहाँ उन्होंने पनाह दी तो अल्ताफ हुसैन को पनाह नहीं दी, छोड़े लंदन, ना जाएं आप। नवाज शरीफ को सऊदी अरब ने नहीं दी, छोड़े सऊदी अरब, ना जाएं सऊदी अरब। अफगानिस्तान में भी हमारे कुछ इस तरह के पठान ब्रदर हैं जो कहीं ना कहीं कोई मसला होता है तो वो जाते हैं, छोड़े अफगानिस्तान को, क्यों जाते हो? ईरान में अगर शिया जाते हैं, अगर ईरान का एक वो है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ पर उनका कोई मसला बना था, वो जाके ईरान में बैठ गए थे, छोड़े ईरान को, ना जाए। यानी क्या है? अच्छा, जो आपको अच्छा लगे वो ठीक है, जो मीठा मीठा है वो आप हप करें, जो कड़वा उसको थू थू ना करें, उसको भी पहुंचाएं। क्योंकि हमारे अगर हम मुसलमान है, अगर दीन को समझते हैं ना, तो सिवाय शहद, जो मीठा है ना शहद, मीठा शहद के सिवाय हर चीज में मौत है, और कड़वी जहर के अलावा हर चीज में शिफा है। कड़वी चीजों को भाई सीखना सीखें, उसको हजम करना सीखें। पहले तो आपकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। 80% इंडिया ने इनको सपोर्ट की और 20% जो बचते थे ना, वो बांग्लादेश के पास आवाम थी, तो ये मिला के हो गया 100%। यानी कि 20% भी नहीं इनके पास कुछ था। जब ये अलग हुए क्या इनके पास था? कुछ भी नहीं था। इकोनॉमी में ये क्रैश कर चुके हैं। क्या दिवालिया होना बाकी है? अगर वहां का अडानी कहे मेरे पैसे दे दो, दिवालिया हो गया, उसी वक्त दिवालिया हो गया। आपकी इंडस्ट्रियल एरिया पे आपने खुद हमले करके चलते हैं मुल्क का, हमारे तो मुल्क में फिर मसले मसाइल चल रहे हैं, हम उस पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं या कोई मामला हमारे चल रहे हैं, चलते हैं मुल्क का आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया। और अब क्या होगा? जैसे बरतानिया ने ट्रेवल एडवाइजरी लगा दी, भाई अब जरूरत किसकी? दुनिया को जरूरत इंडिया की है, बांग्लादेश की नहीं है। क्योंकि इंडिया हर चीज उनको प्रोवाइड करके दे रहा है। आईफोन उन्होंने अपने मुल्क में बना के पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, सबसे ज्यादा बेच डाले। महिंद्रा की गाड़ियां बना के सबसे ज्यादा, टाटा बना रहा है, पूरी दुनिया यूज कर रही है। बांग्लादेश केड़ी चीज बना रहा है जो मैं बता दूं कि वो यूज कर रहे हैं? उनको क्या बांग्लादेश से लगे? बांग्लादेश तो हमारी तरफ यूं करने वाला है, यूं करने वाला नहीं है। हमारी कौम को बताया नहीं जाता कि भाई पिछले 4 महीनों के अंदर हमने 365 बिलियन डॉलर की दवाइयां ले ली है यार इंडिया से। उन्होंने हमसे एक भाई पेंसिल तक नहीं ली। वो कहते क्यों ले हम आपको? वो कहते बराबरी पे आओ फिर बात करेंगे। बराबरी पे कैसे हम जाएंगे? वो चांद पे चढ़ गया, हमारे हुक्मरान अवाम पे चढ़ गए, फर्क इतना सा रह गया बस। अब इसके अंदर से बांग्लादेश एक ही हाल में निकल सकता है, सिलेंडर कर दे उनको जाके, कहे भाई ठीक है, लेकिन वो भी कैसे नहीं हो, वो बाज आएंगे। मैं पहले बात कर चुका हूँ, इंडिया की जो लाठी में आवाज नहीं पड़ती कमर तोड़ देती। भाई उनकी इकॉनमी तगड़ी है, फाइनेंस, हम आपस में इधर लड़ लेते हैं। जो फाइनेंशियली तौर पे तगड़ा होता है वो जीत जाता है, अगर वो गलत भी हो वो जीत जाता है, क्योंकि फाइनेंशियली तौर पे वो तगड़ा है। इसी तरह अभी बांग्लादेश के साथ ये होना है, इंडिया भाई आपका बाप है, उसने बेटा समझ के आपको पाला है। आज बेटा उठ के बाप को आंखें दिखाएगा तो रिएक्ट तो करेगा बाप। अब वो क्या करेगा? तो ये कई बाप होते हैं वो अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं, कई होता है कहते हैं भाई हम अपनी ये जो चीजें हैं उससे हम बेदखल कर रहे हैं। यानी कि कहने का ये मकसद है कि आपने इस डिठाई के साथ एहसान फरामोश शख्स का आपने टैग लगा दिया। अब कोई मुल्क और भी आपके साथ नहीं भाई करेगा। नेपाल को चाहिए थी बिजली, उन्होंने कहा यार ये लो पकड़ो यार, आप बिजली क्या, आप ये कारखाना ही अपने पास रख लो। क्यों? उनको छोटे छोटे मुल्कों की जरूरत इस वजह से है कि उनकी आवाम कहीं आए जाए, घूमे फिरे, ट्रेवल करे और कुछ इकोनॉमी भी जनरेट हो। यानी कि वो अपने दोस्त ममालिक के साथ ऐसे करे। ओए हम किधर खड़े हैं यार? हम जहाँ भी जाते हैं हमारे वजीर आजम साहब को पीछे खड़ा कर दिया जाता है। मोदी जाता है उसको तैयब उर्दगान, भाई इजराइल का वजीर आजम नहीं पकड़ता, और तैयब उर्दगान टर्की का सदर उसका हाथ पकड़ के उसको लेके आता है, यार सेंटर में आके खड़ा हो मेरे साथ। क्या बात करते हैं? हकाइक पे बात करें, समझें। ये कोई हिंदुस्तान की बात करने से मैं इंडियन नहीं हो रहा। हिंदू बड़े हिंद है, अभी भी बड़े हिंद है। निकाले नक्शा, किराया चेंज नहीं करवाया अभी तक, ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगा दिया और बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हमारे मुल्क का। अवाम खाने के लाले पड़े में। इंडिया में भी है इस तरह की चीजें। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया के अंदर नहीं, बिल्कुल भी इंडिया 100% परफेक्ट है। इंडिया में भी 10% है, लेकिन हमारा 90% है। ये मसले मसाइल हैं डिफरेंट। जब जितना गुर्बत का, आप गुर्बत की लकीर से जितने लोगों के ऊपर लेके आएंगे तो वो आपका जो मैशत है वो तगड़ी होती जाएगी। आपकी जो आपके मामलात हैं, आपके जो फाइनेंशियली तौर पे आपके मामलात हैं वो बेहतर होते जाएंगे। इंडिया का बच्चा पैदा होता है वो इंडियन रुपीज में 12 लाख का मालिक है। हमारा बच्चा पैदा होता है वो पाकिस्तानी रुपीज में 24 लाख का कर्जाई है। यानी कि डिफरेंट ही यहाँ पे आ गया। यानी कि हम जिस रफ्तार से हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बच्चे पैदा करने की ग्रोथ है, वो न्यूजीलैंड जैसा, हर न्यूजीलैंड जितना मुल्क है ना उतना हिस्सा हम हर साल अपने मुल्क के अंदर डाल देते हैं। यानी कि मतलब समझने की बात ही नहीं है। कोई बात करे जी ये वो फलां फलां, यार मतलब मैं तो कसम से तंग आ गया हूँ। सो दोस्तों, आपने पाकिस्तानियों के ओपिनियन जान लिए। आपके भी अगर कोई ओपिनियन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।